नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज है हमारा डे थर्ड 100 डेज चैलेंज सीरीज़ का। और एक बात बताऊं, क्या आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है वो होती है हमारी स्लीप साइकिल। यार सारी रात तो नींद नहीं आती, सुबह उठा नहीं जाता, या फिर सारी रात हम पढ़ते हैं दिन में सोते हैं। तो ऐसा किस किस के साथ है कि जिसकी ये स्लीप साइकिल बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो और फिर हम क्या करते हैं कि जब हम 11 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं तो एक मन में ना ये चीज़ रहती है कि यार कल ना जल्दी उठूँगा, कल जल्दी उठूँगा। लेकिन ऐसा करते करते ना जाने कितने ही दिन निकल जाते हैं और कई बार तो बहुत साल भी निकल जाते हैं। तो गाइज़, ये चीज़ तो देखो धीरे धीरे सुधर सकती है, एकदम से तो नहीं सुधर सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितना हमारा टाइम बचा है उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे। क्योंकि अगर हम 11 बजे उठे हैं और सिर्फ इसी चीज़ के रिग्रेट में रह गए कि यार कल उठेंगे, आज उठा नहीं गया, आज हमारा 6 बजे का टारगेट था उठने का, ये है वो है, नहीं। अगर 11 बजे उठे हैं तो उसके बाद का जितने भी हमारे आवर्स का टाइम बचा है उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे। क्योंकि अगर हम दिन के 7 से 8 घंटे प्रोडक्टिव निकाल रहे हैं तो वो उन 15 घंटे से बहुत बेहतरीन है जो सिर्फ बुक लेके बैठे रहते हैं, या फिर सामने तो बुक होती है और ध्यान कहीं और होता है। तो इसीलिए आज हम क्या करेंगे, अभी उठी हूँ मैं 10 बजे, तो थोड़ा सा वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद फिर इसी साइकिल को सुधारेंगे धीरे धीरे। और कल का हमारा टारगेट जो था डे सेकंड का, वो था इवनिंग नाइट स्टडी स्लॉट को सुधारना। 5 घंटे की पढ़ाई की थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि आफ्टरनून वाली स्टडी स्लॉट और साथ में जो हमारी इवनिंग नाइट स्लॉट है, जो इवनिंग नाइट स्लॉट हमने सुधारा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही दिन के लिए ही उसको सुधार के बस रख दिया कि एक दिन पढ़ लिए बहुत है, नहीं। अब उसका डेली होगा। तो कल 5 घंटे थे, आज हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज हम पूरे दिन में प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे 6 बस। अब आपको ये लग रहा होगा कि 6 घंटे तो बहुत कम है, इतने में तो सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन सच्ची बताऊँ, पहले शुरुआत करनी ज़रूरी होती है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। तो इसलिए आज हम करेंगे स्टार्ट, और 6 घंटे प्रोडक्टिव। और हाँ, ये चीज़ नहीं कि 6 घंटे पूरे हो गए तो अपना बंद कर दो बुक, ये है वो है, नहीं। कम से कम 6 घंटे मैक्सिमम आप कितने भी लेके जा सकते हो। तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद मिलते हैं आपको स्टडी टेबल पर। भाई पहले सब्जी वब्जी बना लेते हैं, खाना बना के रख देते हैं। ये प्याज चॉप कर दिए और ये देखो और ज़्यादा चॉप कर दिए। चॉप करने के बाद एक घटिया ट्रांजिशन के साथ टमाटर डाला और चॉप हो गए। ये इसमें हींग, जीरा, प्याज व्याज जो भी कुछ डालना था सब्जी में, थोड़े फैंसी मसाले, सब कुछ डाल डूल के एकदम, और उसको अच्छे से पका दिया। पकाने के बाद ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, बनने के लिए रख दी है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने रूम में, और ये है हमारा, हाँ चॉकलेट भी है, देख लो, ठीक है। तो अब आज का स्टडी टारगेट 6 घंटे का है, टाइमर 0 है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 6 आवर्स कंप्लीट हों, प्रोडक्टिव हो, जितना पढ़ा है अच्छा पढ़ा हुआ हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं है बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है कुछ भी। फ़ोन को साइलेंट रखेंगे सबसे पहले। जैसे पड़ोसियों के ताने या रिश्तेदारों के तानों को हम इग्नोर करते हैं ना, वैसे आज फ़ोन को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को ना एक तरह से पॉइजन मानो खुद के लिए, जो ख़त्म कर देगा यार। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ हो जाती है। आज का सबसे पहला स्लॉट हमने ऑप्शनल का लिया था। मेरा ऑप्शनल PSIR है, आपका क्या है आप बताओ। और चॉकलेट के साथ शुरुआत की है। दिन की शुरुआत मीठे से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मुझे चॉकलेट इतनी खास पसंद नहीं है, ये पूरा दिन चलेगी एक ही चॉकलेट। और अब लंच का टाइम तो हो गया गाइस, था, खाना खा लिया है, 5 मिनट धूप में घूमेंगे, क्योंकि एकदम से खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं चाहिए।
तो इसलिए 5 मिनट घूम के दोबारा से फिर से अपने टेबल चेयर पे चलेंगे, पढ़ाई करेंगे और एक दमदार सेशन बनाएंगे, क्योंकि खाना खा लिया है, चॉकलेट तो चली रही है, चाय वाय बीच में हो ही जाएगी। तो ऐसे ब्रेक लेते लेते पढ़ाई को ना ऐसे प्रेशर में नहीं करना। अगर 6 घंटे हैं तो भी आपके इतने एनर्जेटिक रहने चाहिए कि प्रेशर फील ना हो। और जब ये ही 6 घंटे आपके 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे में बदलेंगे, तभी भी ऐसे हेडेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं घूम लूँ और फिर मिलते हैं अपने रूम में टेबल चेयर पर अपने स्टडी स्लॉट। यहाँ पे मैं टाइमर को स्टार्ट कर रही थी, वो 0 हो गया। तो गाइस ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि आप टाइमर वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो बाय मिस्टेक वो 0 हो जाना या कुछ भी है। तो ये 0 हो चुका है और हमें 1 आवर से ऊपर हो चुका था। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ के लिए अपसेट नहीं होना। हम दोबारा टाइमर स्टार्ट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट। अब गाइस टारगेट तो 6 आवर्स का था और जो 1 आवर हमारा 1 से भी ज़्यादा था वो 0 हो गया था। तो उस चीज़ के लिए हमें लेकर नहीं बैठना कि यार 0 हो गया, आप क्या करेंगे, ये है वो है, नहीं। टाइमर को स्टार्ट करो और मेरा टारगेट अभी भी यही है कि भले ही 0 हो गया हो, 0 से ही स्टार्ट करके 6 घंटे तक पहुँचाना। क्या हो गया यार, 7 साढ़े 7 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, वो अपनी ही तो हो रही है, ठीक है? और 5 घंटे भी हो जाएगी तो भी अपनी हो रही है, लेकिन टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। अब मैं ऑप्शनल को लेके बैठी हुई हूँ, ऑप्शनल को पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को रीड किया था और अभी क्योंकि अभी 100 डेज़ हैं हमारे पास, तो अभी ऑप्शनल लिया जा सकता है 10-15 दिन और, एटलीस्ट 20 डेज़ तो और, क्योंकि ऑप्शनल होना अपने हाथ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं यार, ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, इन सबको बड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ करनी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी रैंक डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो जीएस 1, 2, 3 है वो तो हमारा हो ही जाता है साथ के साथ, प्रीलिम्स के साथ-साथ भी। और आप सबकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चली हुई है? स्टार्ट कर दी है या अभी भी नहीं? और गाइज़ मुझे कोई अच्छी-सी टेस्ट सीरीज़ भी बताना यार किसी इंस्टीट्यूट की, क्योंकि मुझे जॉइन करनी है। और अगर मेरे को कुछ भी याद आता रहता है तो मैं हाथ पे भी लिखती रहती हूँ उस चीज़ को ना बार-बार। स्टार्ट करेंगे कि हर दिन का एक एट लीस्ट मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाएँ, या फिर एक दिन एक मॉक टेस्ट लगा लिया, नेक्स्ट डे उसको एनालिसिस करना। क्योंकि सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब टाइमर-वाइमर दिखा के मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो ही चुका था, तो मैं अपना सीसेट को करने के लिए बैठ गई हूँ अब। क्योंकि ऑप्शनल के बाद सीसेट है और सीसेट आप दिन-ब-दिन आप देखते ही जा रहे हो कि कितना टफ होता जा रहा है। तो सीसेट करना बहुत ज़रूरी है, सीसेट को बिल्कुल लाइट ना लो। साथ के साथ में चाय-वाय पी रही हूँ। यार पढ़ाई है, पढ़ाई को प्रेशर में लोगे तो कोई वो थोड़ी हो जाएगा। इसको एन्जॉय करके अपना पढ़ाई करो। एक स्टूडेंट 6 घंटे बिल्कुल नॉर्मल स्टडी कर रहा है, हँसते-खेलते, खाते-पीते, एक 6 घंटे की पढ़ाई को बहुत प्रेशर लेके कर रहा है, बहुत दोनों में तो फ़र्क हो जाएगा। जो फ्रेश माइंड से करेगा उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करने में भी आसानी रहेगी, उसके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और गाइज़ ये एक मैराथन है, ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये एक दिन ज़रूर होता है। अभी देखो जैसे हमने 5 डेज़ की स्टडी की, आज हम 6 डे कर रहे हैं, कल हो सकता है 7th डे करें या 8 आवर्स करें, जो भी करें, तो उसके अकॉर्डिंग अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। टाइम बढ़ाना कोई मेजर थिंग नहीं है, और क्योंकि प्रोडक्टिव बनाना खुद के डेज़ को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें याद होती चली जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड होती चली जाएँगी, करंट अपडेट होता चला जाएगा और नोट्स रिवाइज़ होते चले जाएँगे। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरी पहले अटेम्प्ट्स में क्या गलतियाँ रही हैं कि मैंने रिवीज़न नहीं की, मैंने बहुत सारा मटीरियल पढ़ा है बस। और अब मैं क्या करती हूँ कि लिखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ और ज़्यादातर अपने नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, अ, हो सकता है कि आजकल भी टेस्ट भी लगाना स्टार्ट करूँ मैं। टेस्ट सीरीज़ पता करके आनी है इंस्टीट्यूट की और तब तक ज़ेरॉक्स ले आएँगे। और गाइज़ आप भी साथ के साथ एटलीस्ट वीक में 2 टेस्ट तो ज़रूर लगाओ, एक जीएस का, एक सीसेट का। बहुत ज़रूरी है ये अभी से। और जिनको ये लगता है ना कि भई अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है,
नहीं होता बहुत टाइम भाई, बहुत टाइम नहीं है। ये टाइम तो कैसे फ्लाई हो जाता है पता भी नहीं लगता। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम के टाइम में ना ऐसा लगता है यार कि बिल्कुल ज़ीरो, कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, पैनिक हो जाना। ऐसा किस-किस के साथ होता है? आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, और यही जो एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें स्टूडेंट इतना ज़्यादा अ, टेंशन में आ जाता है, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि यार या तो वो पढ़ाई करना छोड़ देता है या बीमार हो जाता है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता। ठीक है? और फिर जैसे-जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, उनको ये लगता है यार अब तो टाइम चला गया, अब तो टाइम चला गया, ईयर नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर ही कहीं न कहीं नेक्स्ट ईयर पे रह जाता है। तो अब टाइम साढ़े 5 घंटे के आस-पास हो ही चुका था, और 6 घंटे का टारगेट था, हाफ एन आवर का और बचा हुआ था। तो अब मैंने अपना एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मैं इन सब चीज़ें को पढ़ने के बाद चाहे पूरा दिन में मैंने कितना भी पढ़ा हो, एक 10-15 मिनट की क्विक रिवीज़न मैं ज़रूर ही लेती हूँ। नींद आने लग गई है गाइस बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे। देख रहे हो मेरी हालत? क्या हो रखी है? नींद आ गई थी, थक गए थे यार। कहने को बहुत आसान है, आँखें बिल्कुल दर्द करने लग गई थी, देख रहे हो? और लेकिन ये है कि एक संतुष्टि है, खुशी है पूरे 6 आवर्स सोने की। अच्छा लगा बल्कि ये चीज़ करने के बाद कि कुछ तो कर रहे हैं। हेलो अगेन गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज का दिन कैसा रहा? क्या आपने टारगेट पूरा किया? क्या आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया था? देखो गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, 1 साल बाद करोगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन कहीं बाहर नहीं है। सबसे पहले कॉम्पिटिशन होता है खुद से। क्योंकि अगर आप रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बनाए रखे हो अपने एम के प्रति, और आप अपने एम के लिए ऑनेस्ट हो, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और ये व्लॉग बनाना, वीडियोज़ बनाना, अपलोड करना, ये कोई इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस होना या कुछ भी। नहीं, 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 नहीं। सिर्फ़ ये इसलिए है कि खुद को चेंज करना है, और खुद को किस लेवल पर हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ़ उसको देखना है। आज डे 2nd है हमारे 100 डेज़ चैलेंज सीरीज़ का। ओह सॉरी, आज डे 3rd है हमारा 100 डेज़ चैलेंज सीरीज़ का। और सच्ची पूछोगे आप कि तीसरे दिन ही ऐसा लगता है जैसे जब आप बड़े कंटिन्यू रहते हो अपनी पढ़ाई के लिए, एक लॉयल रहते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है पॉज़िटिव, एकदम मतलब कि हाँ यार, हो जाएगा, अब की बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आप 2-4 दिन पढ़ाई ना करो ना, तो वही जो आपको मोटिवेशन है ना, वो लो हो जाएगा कहीं न कहीं, वो डिमोटिवेशन में बदल जाएगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगली बार देखूँगा, ये है, वो है। और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, ये हर एस्पिरेंट के साथ है। तो इस इन सबको ना, ये मोटिवेशन, डीमोटिवेशन और ये कुछ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू रहते हो, तो मोटिवेशन अपने आप बनता चला जाता है। अगर आप डीमोटिवेट भी हो और 4 से 5 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो ये मान के चलो कि आप अपने आप मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको बाहरी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की सीरीज़ है। देखो, रिज़ल्ट का तो किसी को नहीं पता, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना उन बच्चों को पता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, 6 आवर्स हुए हैं, और उससे पहले 1 से डेढ़ घंटा पहले था, तो वो 0 हो गए थे। तो 7 एंड हाफ जो भी है, अ, ये हुआ है हमारा आज का 7 से साढ़े 7 घंटे। लेकिन यकीन मानो कि 7 से साढ़े 7 घंटे हमारे बड़े प्रोडक्टिव थे। उसमें हमने किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आने नहीं दिया। अगर आप पानी पी रहे हो, तो भी टाइमर ऑफ है। अगर आप बाहर जा रहे हो, तो भी टाइमर ऑफ है। सिर्फ़ टाइमर ऑन कब था? जब आप पढ़ रहे हो। अगर आपने 1 मिनट भी वेस्ट की है, तो भी टाइमर ऑफ है। इससे क्या होगा ना कि पता नहीं, शायद किन्हीं सर ने बोला था कि यार टाइम टेबल कुछ नहीं है। टाइम टेबल आप उस चीज़ का बनाओ ना कि आपके टाइम वेस्ट हो कहाँ रहा है। बाकी सारा तो आपके पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए। किस चीज़ का टाइम बना रहे हो आप? खाने का ये टाइम, सोने का ये टाइम, इसका ये टाइम, घूमने का ये नहीं। टाइम टेबल होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आप वेस्ट कर रहे हो टाइम की, उनको लिखो कि आज हमारा इतना टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, किस चीज़ में वेस्ट हुआ। और जब वो वेस्ट होने वाला टाइम कम हो जाएगा ना, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। आज 6 टू 7 आवर्स करने में मुझे इतना टाइम लगा है, और हो सकता है कि जब मैं अपने 100th डे पर हूँ, उस टाइम पे 15 घंटे भी मुझे बहुत ईज़ी लगे। ऐसा लगे यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो गाइज़, देखते हैं बाकी क्या होता है, क्या नहीं होता। आप सब हमारे साथ हुई, और
चैलेंज को एक्सेप्ट किया करो, कमेंट में लिखा करो कि हाँ, मैंने डे 2 का चैलेंज डन किया या डे 3 का चैलेंज डन किया या मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? तो आप और ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, अ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी, किसी भी चीज़ की बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, और कहीं न कहीं इस चैनल पे आपको सिर्फ़ एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है रियलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं 6 आवर्स बता के 2 ही घंटे पढ़ रही हूँ, उससे होगा कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 15 घंटे पढ़ा, सीधा मैंने बोल दिया कि आज का टारगेट 15 घंटे रहेगा, जो रियल है भी नहीं, ठीक है? रियल होगा सिर्फ़ एक टाइम के बाद, जब हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी और बहुत ज़्यादा एक एग्ज़ाम के फ्लो में जा चुके हैं तब। और मैं ये चाहती हूँ कि बड़े नॉर्मल हो के हम उस फ़ेज़ में जाएँ, और जाएँगे, ज़रूर जाएँगे। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आज कल हमारा 5 आवर्स था, आज 6 है, हो सकता है कल कुछ और हो टारगेट में, आपको चैलेंज मिले, टास्क मिले और आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, और जब आप अपने 10th डे पर होगे ना, तो आपको लगेगा यार ये 9 से 10 घंटे बहुत ईज़ी हो रहे हैं, बहुत ईज़िली एकदम। उस टाइम पर हम अपना टाइम टेबल बनाएँगे कि मॉर्निंग स्लॉट में हम इतना करेंगे, इवनिंग स्लॉट में हम इतने आवर्स देंगे, नाइट स्लॉट में हम इतने आवर्स देंगे। तो उसमें फ़ेजेज़ को हम अपने पूरे दिन के फ़ेजेज़ को बाँट देंगे। और बहुत बातें हो गई हैं, ठीक है? बहुत बोर कर दिया होगा मैंने आपको, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो गाइज़ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर कीजिए, बोला नहीं जा रहा। अ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप जब आप मेरे फर्स्ट डे वाला व्लॉग देखोगे, तो उसमें ये चीज़ होगी कि ऐसा लगेगा जैसे स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है कुछ बोलने के लिए। क्योंकि कभी ऐसा कैमरा फेस किया नहीं है, तो थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन हाँ, इस चीज़ में भी सुधार हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार हो रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे फ़िटनेस के लिए भी हाँ, हाँ, देखें। क्या पता जिम-विम जॉइन कर लूँ मैं, बाकी अभी कोई प्लान है नहीं मेरा एज़ सच। तो यार ये 100 डेज़ ना एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाली जर्नी होने वाली है। बने रहिए, देखते रहिए और चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहिए, क्योंकि आगे ये चैलेंज बड़े हार्ड होने वाले हैं। नाम सुना होगा आपने 75 डेज़ हार्ड चैलेंज। तो हो सकता है कि ये 25 दिन सिर्फ़ बड़े सॉफ्ट जाने वाले हों, या बहुत हार्ड बनाने की एक तैयारी हो। तो देखते रहिए, बने रहिए, और चैनल को हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, और इसमें एंगेज रहो यार। कमेंट्स में अपना बोलते रहो, लिखते रहो कि हाँ, मैंने ये डन कर दिया, ये डन कर दिया, क्योंकि साथ मिलकर चलेंगे तो ही मज़ा है। ओके गाइज़, अब आपसे मिलते हैं हम कल डे 4 पर। आई होप कल वाला डे हमारे इन 3 डेज़ से बहुत बेहतरीन हो। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।